बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वही जो है कोर्ट में केस को जीत सकते हैं, और पैसा अगर नहीं है ना तो आप केस नहीं लड़ सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। तो आज जानेंगे कि आखिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप कोई भी कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते हैं? क्या आपके पास, आप मान लेते हैं आपके पास अभाव है, समस्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या उनका मामला का सुनवाई कोर्ट में नहीं होगा? और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं और सामने वाला हमसे अधिक पैसे वाला है तो हम जो है केस को कभी जीत नहीं पाएंगे। अब हम जो है सबसे पहले अगर बात करें तो आप एक पॉइंट पे गौर करें कि क्या जो पैसे वाले हैं, आज जो कोर्ट के द्वारा किसी को सजा हुआ है, जेल में है, कोई आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कोई सांसद हैं, विधायक हैं, या कोई एक ऐसा नेता है, कोई ऐसा बाहुबली है, जो भी हो, कोई ऐसे बिजनेसमैन हैं, तो क्या उनको सजा हुआ है या नहीं हुआ है? आप ये देखें गौर करके, क्या पैसे वाले जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? तो अगर वो गए हैं तो सीधी सी बात है, उनके पास से तो पैसा था, ऐसा तो नहीं कि पैसा है तो अब वो जेल नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आप ये अपने मन का भ्रम को दूर कर लें। कोर्ट में जो है यानी केस जीतने के लिए सबसे जो मुख्य एक तरह से है वो है कि सबूत और गवाह। आपके पास पूरा प्रमाण है, आपके जो पास जो है गवाह है। अगर आपका मामला सिविल का है तो आपके पास डॉक्यूमेंट अगर सही है तो सबसे बड़ा सबूत आपका वही है। अगर आपका मामला जो है क्रिमिनल कोर्ट में है तो आपका जो गवाह है अगर वो एक तरह से ठोस है, पक्का है, सही है, तो आप जो है केस जीत सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई नियम है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कोर्ट फी नहीं दे सकते हैं, आप वकील का फीस नहीं दे सकते हैं, तो क्या आप जो है एक तरह से कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय संसद ने जो है एक विधिक सेवा यहाँ पर प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 में ये जो है पारित किया था। और इसमें क्या किया गया कि वैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका जो इनकम है, आय है, अब आप कहेंगे कितना होना चाहिए, तो चलिए आगे हम वो भी बताएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनका इनकम काफी कम है, तो उनको जो है यानी फ्री में जो है एक तरह से कानूनी रूप से पूरा सहायता दिया जाएगा। मतलब आपको पैसा जो है अब नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन भी लगाए गए। ऐसे तो हर लोग जाके कहेगा कि नहीं हम गरीब हैं, ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप अपना केस जो है यानी अगर आप कोर्ट जाते हैं, अपना केस फाइल करते हैं, तो आपको एक भी जो है वो पैसा वहां पर नहीं लगेगा। लेकिन देखें, जो यहाँ पर अगर आप केस फाइल करते हैं, अगर उस दायरे में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उस दायरे से अगर आप बाहर हैं तो आपको जो शुल्क है, और कोर्ट फी जो होता है उसमें ज्यादा कोर्ट फी का शुल्क नहीं होता। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट अगर जाता है तो शौक से नहीं जाता है, कोई शौक से नहीं चला जाता कि हाँ चलो कोर्ट केस कर लेते हैं। लोगों की मजबूरी होती है, और लोग एक तरह से अगर कहें ना कि इस तरीके से परेशान हो जाते हैं कि उनको अब लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, आखिर क्या करेंगे वो, तो इसलिए उनको कोर्ट जाना पड़ता है। आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? इसलिए कि आपको लगता है कि अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे तो आप और अधिक बीमार हो सकते हैं। लेकिन जब वहां पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, आपका जो है इलाज चलता है और आप इलाज शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपका संपत्ति बीमार है, आप पर कोई जो है किसी प्रकार का आरोप लगा है, तो आपको न्यायालय जाना होगा। तो जो न्याय का मंदिर है ना, आपको वहां जाना होगा, जो है अपने
आप बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। तो चलिए कुछ जो नियम है उसको पहले समझते हैं कि क्या नियम है जिससे आप अपना केस जो है वो फ्री में कानूनी सहायता ले पाएंगे, लड़ पाएंगे। तो सबसे पहला बात, अगर कोई महिला चाहे कि उनके पास पैसा नहीं है और वो कानूनी जो है एक तरह से जो सरकारी वकील हैं अगर वो चाहते हैं कि वो उनको फ्री में मिले, मतलब उनका केस का प्रक्रिया जो है वो फ्री में सारा कुछ हो, तो एक महिला को ये सुविधा मिलेगा। दूसरा, अगर कोई बच्चे हैं उनको न्याय की जरूरत है, ठीक है, तो उनको ये जो है सुविधा मिलेगा। आप जो है एक तरह से आपको कोर्ट के द्वारा ही जो है वकील मुहैया कराया जाएगा, आपको किसी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, यहां पर दिव्यांग, जैसे एक तरह से कोई अपाहिज लोग हैं, है ना, तो यानी वैसे लोग हैं, तो अगर वो सक्षम नहीं है, अगर वो सक्षम है तो अपना निजी वकील वो रख सकते हैं, लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो वैसे लोग को जो है यानी फ्री में ये मुहैया कराया जाएगा। अगर चौथा बात करें सबसे पहले, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति या जनजाति, उनको ये सेवा फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी हैं, जैसे पांचवा है कि कोई ऐसा आदमी है, व्यक्ति है जो पागल है, मानसिक आप कह सकते हैं, वो जो है एक तरह से रोगी है, बीमार है, तो उनको जो है ये सेवा फ्री में मिलेगा। छठा अगर बात करें कि ऐसे जो है व्यक्ति हैं जो किसी भी हादसे का शिकार हो चुके हैं, उनको भी यहां पर अगर वो चाहें, अगर वो देखें कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, अब कोई मानसिक रोगी ही है, उनके परिवार के लोग उस जो है फाइनेंस करने में सक्षम है, वो चाहते हैं कि किसी निजी वकील को रखें तो वो रख सकते हैं, लेकिन उनको ये सेवा फ्री में मिलेगा और फिर उनको न्याय भी मिलेगा। अगर कोई भी हादसे का शिकार है तो उनको भी जो है यहाँ पर फ्री में ये सेवा प्रदान किया जाएगा। या एक तरह से कोई ऐसे लोग हैं जो कि कोई आपदा से ग्रसित हैं, अब आपदा मान लेते हैं कि उसके घर में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये अन्य जो है किस्सा आ गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया, तो वहां पर उनको ये सहायता जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब यहां उसके अलावा अगर बात करें, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो किसी हिंसा का शिकार हो गया है, अब वो जातीय हिंसा हो, दंगा हो, इस तरह का कुछ भी मामला है, अगर उसका कोई शिकार हो गया है तो वहां पर भी उनको सहायता मिलेगा। अगर बात करें यहां पर कोई ऐसे लोग हैं जैसे भिखारी लोग हैं, ठीक है, उनका एक तरह से उनको भी ये जो है यानी सहायता प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा अगर इनकम की बात करें, जो 10 में है कि जिसका इनकम 25,000 से जो है से कम है, मतलब अगर आपका जो आय है वो मंथली नहीं वार्षिक आय, अगर आपका सालाना इनकम 25,000 से कम है तो आपको जो है ये सेवा प्रदान किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग हैं जिनको ये सेवा जो है यानी फ्री में मुहैया कराया जाएगा, और ये हमारा जो है यानी पूरा कानूनी प्रक्रिया है। इसके लिए जो आपको बताए कि क्या यहाँ पर बनाया गया है वो है यहाँ पर सेवा जो है प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, अधिनियम 1987 ये कानून है और ये पारित किया गया था, और उसके बाद इन लोगों को ये सुविधा जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये सुविधा जो दिया जा रहा है ये हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होता है, कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, ये सवाल आपके मन में जरूर चलता होगा कि अगर आप इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो केस लड़ा जाए वो सारा प्रक्रिया फ्री हो, तो आपको क्या करना होगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो
तो हम उसको जो है डिटेल से आगे आपको बताने का, उस टॉपिक पे डिटेल से जो है इस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।